अभी हमले हो रहे हैं जगह जगह, वो हमले नहीं होते। एक बार मराठों की सेना जिस प्रकार से चलती थी उस प्रकार से हिंदुओं, देखो देश की आर्मी कभी भी आपके धर्म को बचाने नहीं आएगी, आपकी अपनी हिंदुओं की आर्मी इस देश को बचाएगी। इसलिए मैंने काली सेना बनाया है और काली सैनिकों को तैयार कर रहा हूं। आने वाले समय में जितने भी विदेशी धर्म हैं, वो चाहे कोई भी धर्म हो, मैं बौद्ध धर्म की भी बात करता हूं, जो अवैदिक धर्म है वो इस धरा पे रहेगा नहीं। वैदिक धर्म के लोगों की भूमि है, हिंदुओं की भूमि है। हिंदुओं के अलावा इस धरती पे किसी को रहने नहीं देंगे। लेकिन अभी संगठित हो रहे हैं। जिस दिन हम संगठित हो गए उस दिन युद्ध की घोषणा करेंगे और युद्ध के अलावा कोई धर्म को बचाने का तरीका नहीं है। हमारे यहां धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है वही धर्म उसी की रक्षा करता है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा उससे बड़ा धर्म है। यह शिक्षा दी जाती है। तो धर्म के लिए हिंसक बनना यह शास्त्र कहता है। इसलिए जितने भी लोग हैं, अब वो जरूरत है, कायरता से धर्म बचने वाला नहीं है। आप आकर के मराठों की तरह, पेशवाओं की तरह लड़िए, पुष्यमित्र शुंग बनिए। जिस तरह से उन्होंने बृहद्रथ की हत्या धर्म को बचाने के लिए किया और फिर से हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र की स्थापना की, वैसे ही जितने बृहद्रथ घूम रहे हैं और जितने भी मूल्य घूम रहे हैं, सबको कत्ल करना पड़ेगा, सबको मारना पड़ेगा, तब जाकर के ये धरा भूमि, ये पुण्य भूमि बचेगी। ये तो फिर लोकतांत्रिक देश है, कैसे किसी का आप भगा सकते हैं? यह देश लाखों वर्ष पुराना है। लोकतंत्र इस देश में अभी 75 वर्ष, अभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष हुआ है और यह बलात् रूप से कब्जा हुआ है। जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना तब किसी ने नहीं कहा वहां लोकतंत्र की बात क्यों नहीं हो रही है। जब हिंदू मार मार के भगाया जा रहा है, हिंदुओं की बेटियों को रोज उठाया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, वहां लोकतंत्र नहीं है। एक ही साथ दोनों लोकतंत्र बने। उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर भगाया जा रहा है, कहा जा रहा है लव जिहाद, जबकि अगर उस कांड में देखे तो एक हिंदू लड़का का भी नाम है। किसमें? उत्तराखंड में जो पूरा घटना घटा है उत्तरकाशी में, उसमें कहा जा रहा है जो नाबालिग लड़की के साथ घटना घटी, कभी खबरों में भी हमने देखा है कि उसमें एक हिंदू लड़का का भी नाम है, लेकिन उसको हाइड करके सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से तमाम चीजें घट रही है। देखिए क्या है, उत्तराखंड की घटना एकदम अलग है। वो घटना आप अभी जानते नहीं है, आप यूं ही किसी से सुन करके बता रहे हैं। वो घटना पूरी तरह से लव जिहाद की घटना थी। नाबालिग लड़की थी जिसका अपहरण हुआ था। अपहरण करके वो घर में रखा था और घर में उसमें अपहरण करने में कोई हिंदू, अब ये जितने भी वामपंथी मीडिया है वो एक हिंदू लड़का है, उसका नाम छुपाया। वो हिंदू लड़के को लाओ सामने, वो कौन हिंदू लड़का जिसका नाम आ रहा है? एक भी हिंदू लड़का नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड हिमालय हमारा देवालय है, हमारा मंदिर है। मैं किसी की मस्जिद में नहीं जाता तो कोई हमारे मंदिर में नहीं आए। इसलिए उत्तराखंड हिमालय हमारा देवालय है, गैर हिंदुओं का प्रवेश उसमें वर्जित रहेगा। हमने पुरोला से शुरू किया है, अब हम पूरे हिमालय को देवालय बनाएंगे। किसी एक भी गैर हिंदू, जब मैं बोलता हूं तो उसमें बौद्ध भी आते हैं, उसमें ईसाई भी आते हैं और उसमें